तो हथकड़ी में जुर्म की एक और वारदात आपको बताते हैं, जहां अमायरा की सुसाइड और जांच की रफ्तार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा। सवाल ये है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की साफ वजह क्या है। सवाल ये कि स्कूल प्रशासन पूरे मामले पर चुप क्यों है। साथ ही ऐसे कई सवाल हैं जिनका इंतजार अब सिर्फ अमायरा के परिजन ही नहीं बल्कि पूरा जयपुर कर रहा है। इस पूरे मामले पर अब तक स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच एजेंसियां भी अपनी रिपोर्ट में स्कूल पर ही सवाल उठा रही हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन इस पर पूरी तरीके से मौन साधे हुए है। लेकिन इस बीच एनडीटीवी अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शुरुआत से ही आवाज बुलंद कर रहा है। हमारी ये मुहिम रंग भी ला रही है और अमायरा के लिए आवाज उठ भी रही है। की रिपोर्ट देखिए। अमायरा आजा बेटा, वापस आजा मेरा बच्चा। जयपुर में अमायरा सुसाइड केस में अब तक परिजनों को न्याय का भरोसा नहीं मिला है। न तो स्कूल प्रशासन और न ही जांच एजेंसियां इस मामले पर गंभीर नजर रख रही हैं। इस मामले पर घटना के दिन से ही स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। स्कूल प्रशासन जैसे पहले दिन चुप्पी साधे हुए था, वैसे ही अब भी चुप बैठा है। लेकिन एनडीटीवी अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शामिल है और लगातार इस मामले को उठा रहा है। बच्ची के मामा साहिल ने शिक्षा विभाग की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में सीबीएसई और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट मेल नहीं खा रही। जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। 20 दिनों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। राम निवास जो है उन्होंने इतनी घटिया बात करी है, जो उन्होंने ऐसे कहा कि बच्चा हैलोवीन खेला है। हैलोवीन कोई अजीब सा फेस्टिवल नहीं है, जैसे कोई नॉर्मल फेस्टिवल होता है वैसे ही है। और आप देखेंगे राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने कोई कमियां नहीं निकाली। उन्होंने कहा सिर्फ नेट लगा सकते थे तो बेटर रहता। जबकि आप सीबीएसई में देखिए, सीबीएसई की रिपोर्ट इतना कुछ कह रही है। दो रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एक सेंट्रल और एक सरकार राजस्थान सरकार की इतनी अलग है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक रिपोर्ट क्लियरली बहुत बायस्ड है, वो क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड है। जो बड़े लोग हैं इसमें केस में इन्वॉल्व, उनकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड है और वो चाहते ही नहीं है कि कोई बात आए। सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान स्कूल में नियमों के गंभीर उल्लंघन और बाल सुरक्षा और बुनियादी संरचना से जुड़ी भारी लापरवाही सामने आई है। समिति के मुताबिक स्कूल बच्चों के लिए स्वस्थ माहौल बनाए रखने में विफल रहा और बाल संरक्षण से जुड़े वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया गया। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। स्कूल को 30 दिनों के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है, जिसके बाद बोर्ड नियमों के हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि सीबीएसई जाँच में क्या क्या मिला है। तो 18 महीने से बुलिंग की शिकायत की जा रही थी, लेकिन बुलिंग की शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरप्राइज इंस्पेक्शन में सुरक्षा की कमी पाई गई, कमजोर मॉनिटरिंग पाई गई, राष्ट्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन, एफिलिएशन बायलॉज में बड़े उल्लंघन पाए गए। बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। स्कूल में हेल्दी माहौल की भी कमी है। जांच रिपोर्ट में आखिर कमियां क्या क्या पाई गई हैं? तो 3 नवंबर को 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। स्कूल में कई सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की गई। छात्र आईडी कार्ड नहीं पहन रहे थे। सुरक्षा समिति नहीं बनाई गई थी। 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए सीसीटीवी नाकाफी। ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा जाल की कमी, फ्लोर अटेंडेंट का अभाव और बच्चों की निगरानी में लापरवाही। ये ऐसी गंभीर कमियां हैं जो इस रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं। 12 नवंबर को छात्रा के परिवार से मुलाकात के दौरान समिति के सदस्यों को पता चला कि स्कूल ने लंबे समय से चली आ रही बुलिंग की शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया। परिजनों के मुताबिक बच्ची को सहपाठी अपशब्द कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और लगातार उत्पीड़न करते थे, पर स्कूल प्रशासन ने न तो ठोस कदम उठाए, न ही उसकी मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक घटना से पहले के अंतिम 45 मिनटों में बच्ची ने 5 बार अपनी क्लास टीचर से मदद मांगी थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि अध्यापिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि कक्षा में डांट लगाई। अमायरा की मौत के मामले में स्कूल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। एनडीटीवी की टीम लगातार स्कूल से जवाब लेने की कोशिश कर रही है, स्कूल का पक्ष जानने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हमारे संवाददाता स्कूल और नीरजा मोदी स्कूल के फाउंडर के आवास पर भी पहुंचे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके ऑफिस के कर्मचारियों ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया, साथ ही हमें बाहर करके गेट बंद कर लिया।
इस वक्त यहाँ पर सौरभ मोदी जो कि फाउंडर हैं इस स्कूल के, उनके घर के सामने हूँ। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जाए कि वे कुछ बोले। हालांकि जिस तरह की जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बात सामने आई है कि संभवतः जो इनके वकील हैं, जो लीगल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने मना किया है किसी भी प्रकार की कोई बात कहने के लिए, जवाब देने के लिए, इसलिए जवाब देने से जो है ये बच रहे हैं। मैं इस वक्त सौरभ मोदी जो कि फाउंडर है नीरजा मोदी स्कूल के, उनके ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। मैं यहां पर ढूंढता हुआ पहुंचा उन्हें ताकि उनसे जवाब ले पाऊं कि आखिर अमायरा की मौत के मामले में उन्होंने इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है, उनकी पूरी स्कूल प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध रखी है, क्या उनकी कोई जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है, और आखिर एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश क्यों गई, और तमाम जो चीज़ें कि कहाँ किसकी लापरवाही रही, क्या कोई एक्शन स्कूल के स्तर पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे, ये फैक्ट्री खुली हुई थी, इनका ऑफिस यहाँ पर अंदर है। मैंने अंदर जाके पूछा तो वर्कर्स ने बताया कि हाँ ये उन्हीं का ऑफिस है, वही नीरजा मोदी स्कूल को संचालित करने वाले सौरभ मोदी का ही। उसके बाद में गोपाल यहाँ पर मौजूद थे जो यहाँ पर इंचार्ज हैं। उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि आप उनका एड्रेस बता दीजिए, वो कहाँ रहते हैं या कब आएंगे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं हम नहीं बताएंगे आपको, आप मीडिया से हैं तो हमें मना किया हुआ है, हम नहीं बताएंगे। और उन्होंने उसके बाद में यहाँ पर हमें बाहर निकाला और उसके बाद में लॉक लगा दिया गया है। अभी जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, बाहर इसी कंपनी में काम करते हैं, वे भी यहाँ पर सामान लेने जब आ रहे थे अंदर तो उनको भी गेट नहीं खोल रहे हैं। घटना के 20 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एनडीटीवी की टीम एक बार फिर दूसरे दिन लगातार सौरभ मोदी के घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचते ही गेट बंद कर दिए गए। घर के बाहर खड़े कर्मचारी और गार्ड भी अंदर चले गए और जवाब देने से मना कर दिया। मैं इस वक्त एक बार फिर जयपुर के जो नीरजा मोदी स्कूल है उसके फाउंडर सौरभ मोदी जो है उनके घर पे हूँ। विष्णु मोदी जो कि एक बड़े लीडर रहे हैं कांग्रेस के, उनका पूरा परिवार इस स्कूल को चलाता है। कोशिश लगातार हम कर रहे हैं कि जवाब ले पाएं उनसे, कोशिश लगातार कर रहे हैं कि उनसे पूरी बात जान पाएं, उनका पक्ष जान पाएं। हालांकि बताया जा रहा है कि लीगल एडवाइजर्स ने उन्हें मना किया है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा मैटर है, उसमें कुछ पक्ष तो रखना चाहिए। वहीं जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बताए जा रहे हैं ललित शर्मा, उनकी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। इंदु दुबे जो कि प्रिंसिपल हैं, उनकी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर स्कूल प्रशासन, स्कूल की चुप्पी क्यों है। जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इस स्कूल की मान्यता सीबीएसई से है और सीबीएसई ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन को दोषी माना है। उन्होंने क्या जांच की और उसमें क्या सामने आया और क्या कार्रवाई होगी, ये सीबीएसई तय करेगी। हालांकि राज्य सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और सीबीएसई की जांच रिपोर्ट का हम भी परीक्षण करेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अब क्योंकि मान्यता उसकी सीबीएसई से, इसलिए सीबीएसई बोर्ड को कार्रवाई करनी है। हमारे स्तर पर हमारी जांच कराई, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होता होगा, जितना हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, दोषी उसमें पाए जाएंगे। आपको बता दें कि घटना के बाद से ही स्कूल बंद है और इस वजह से बाकी बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने के सवाल पर मदन दिलावर ने कहा कि इस पर भी उनकी नजर है और इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल लंबे समय से बंद हुई है, तो क्या बाकी विद्यार्थियों पर उसका पढ़ाई पर असर नहीं पड़ रहा? मैं समझता हूँ इस पर हम बहुत जल्दी निर्णय करेंगे। स्कूल के जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहे। जांच करने वाली कमेटी ने कमियों को उजागर जरूर किया, लेकिन अब तक स्कूल प्रशासन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। माता पिता सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इस बीच अमायरा को न्याय दिलाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट।